हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ग्रेड सेकंड के जितने भी राइटर्स हैं उन सब के बारे में अपन ने बात कर ली थी और मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आपको एक लास्ट क्लास ऐसी मिलेगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास में आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि जितने भी अपने जो अवार्ड्स हैं उन सब की बात करेंगे और जो मेन मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सब की बात करेंगे। तो ऐसे मान लो जो क्लास है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर आधारित है और एग्जाम के लिए ऐसे मान लो अगर आपको राइटर्स याद नहीं हुए जिन्होंने नहीं देखे हैं, अगर ये क्लास देख लोगे तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं वो उसके हिसाब से ये क्लास बनाई है मैंने, ऐसे मान लो। तो कोशिश रहेगी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन इस क्लास से आपको मिल जाए, तो उसी को आधार बनाकर अपन ने क्लास शूट करी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास जो अपने इंपोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो अपन ने जितने भी राइटर पढ़े उन सब के अंदर किसको कब और किस वजह से इनको जो अवार्ड है वो मिले हैं। ठीक है, तो जितने भी अवार्ड उनको मिले हैं जिस क्षेत्र में मिले हैं उन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अवार्ड अपना जेनिफिक अवार्ड है जो सबसे पुराना है और सबसे बड़ा अवार्ड होता है लिटरेरी अवार्ड्स के अंदर, लिटरेरी के अंदर। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा। ठीक है, ये अपने 15 राइटर्स हैं ग्रेड सेकंड के अंदर उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो अमिताभ घोष है उनको मिला था। किसको मिला था? ये एकमात्र अपने राइटर है 15 के अंदर जिनको मिला था। अमिताभ घोष को 54 वाला मिला था। ठीक है, 2018 के अंदर, ये ध्यान रखना। तो जो अपना जेनिफिक अवार्ड सिर्फ अपने एक ही राइटर है अपने 15 के अंदर जिनका नाम है अमिताभ घोष, उनको मिला था, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है साहित्य अकेडमिक अवार्ड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया है, सबसे पहले आ गया, इसके बाद ये आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है साहित्य अकेडमिक अवार्ड। ठीक है, तो इसके अंदर अपने 9 पॉइंट हैं, तो इन 9 के अंदर आपके जितने भी 15 राइटर हैं उन सब के अंदर जिसको भी जो साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था उन सब की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर सन है, किस सन में मिला था, किस राइटर को मिला है, यहाँ उनकी बुक्स है जो भी उन्होंने लिखी थी उनके लिए, और ये उनकी कैटेगरी है जो किस क्षेत्र में उनको मिला था, नोवेल के लिए मिला था, पोएट्री के लिए मिला था, ऐसे के लिए मिला, जिसके लिए मिला हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन क्रम से चलेंगे, जो मतलब बढ़ते क्रम में चलेंगे, आरोही क्रम में। ठीक है, जो 1960 के अंदर मिला था आर के नारायण को, किसको? आर के नारायण, किसके लिए मिला था? द गाइड, उनकी ये बुक थी द गाइड, जो क्या थी? नोवेल, यानी कि आर के नारायण की जो नोवेल थी द गाइड, उनके लिए इनको 1960 के अंदर साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, से मान लो। ठीक है, सेकंड पे अपन बात करेंगे 1978 के अंदर अनीता देसाई को मिला था फायर ऑन द माउंटेन, जो उनका नोवेल था, यानी कि जो फायर एंड द माउंटेन जो नोवेल था अनीता देसाई का, उसके लिए उनको 1978 के अंदर उनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमिक अवार्ड। ठीक है, तीसरा है 1981 के अंदर जो पोएट्री है रिलेशनशिप, उसके लिए मिला था किसको? जयंत महापात्रा की, जयंत महापात्रा। ठीक है, तो जयंत महापात्रा को कब मिला था? 1981 के अंदर, किसके लिए मिला था? रिलेशनशिप जो उनकी पोएट्री थी उसके लिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ऐसे पूछ ले कि आर के नारायण को जो साहित्य अवार्ड मिला था वो किसके लिए मिला था? द गाइड, द गाइड किसका साहित्य अवार्ड किसके लिए मिला था, किसको मिला था? ये आर के नारायण को। कौन से सन में मिला था? सन कम आती है, ईयर के अंदर ज्यादा परेशान मत होना, लेकिन जो राइटर है और उनकी जो बुक्स है उनको जरूर याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 1983 के अंदर किसको मिला था? निजीम इजेकियल को मिला था लेटर डे पाम्स, उनकी ये पोएट्री थी। ठीक है, निजीम इजेकियल को मिला था लेटर डे पाम्स के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट मिला था 1985 के अंदर कमला दास को कलेक्टेड पोएम के लिए, जो उनकी पोएट्री थी। ठीक है, किस 1985 के अंदर। नेक्स्ट है 1989 के अंदर मिला था अमिताभ घोष को, किसके लिए? द शैडो लाइन्स के लिए। ठीक है, ये इनकी नॉवेल्स थी। तो मतलब यहाँ पर बात रही है, दो ऊपर की नॉवल होगी, ये पोएट्री होगी, नॉवल होगी, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये तो नॉवल है दोनों, गाइड और फायर में लिखी हुई है सामने। ठीक है, 1990 के अंदर मिला सच्ची देश पांडे को साहित्य अकेडमिक अवार्ड अपना, इसके लिए मिला था दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, जो उनकी क्या थी? एक नॉवल थी। कब मिला था? 1990 के अंदर साहित्य अकेडमिक अवार्ड सच्ची देश पांडे को दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट 1992 के अंदर रस्किन बॉन्ड को मिला था ओवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, ओवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ये क्या थी? नोवेल थी। ठीक है, लास्ट जो है अपना 2005 के अंदर किसको मिला था? अरुंधति रॉय को मिला था द एल्जेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस, ये क्या था? ऐसे था। तो अपना एक चीज समझे आप, ऐसे के अंदर साहित्य अकेडमिक अवार्ड किसको मिला था? अरुंधति रॉय को। याद करने का तरीका है एक मात्र यही अपने ऐसे, ऐसे के लिए किसको मिला? अरुंधति रॉय को 2005 में, और सबसे लास्ट में
द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ठीक है। दूसरा इसमें अपन बात करें, बाकी सब तो नोवेल है, इसमें पोइट्री के अंदर ये तीन है। तो पोइट्री में रिलेशनशिप जयंत महापात्रा को 1981 में, पोइट्री के अंदर लेटर डे पाम निजीम इजिकल को 1983 के अंदर, और पोइट्री के अंदर कलेक्टेड पोएम किसकी थी, कमला दास की, उनको 1985 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है। बाकी सब नोवेल है। तो ये जो यहाँ पर जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये ध्यान, इसको आप अच्छे से कर लेना कवर। ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर गीतांजलि के लिए, ये एक ही है। जेनिफिट मिला था वैसे नोबेल प्राइज है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, किसके लिए, गीतांजलि के 1913 के अंदर। ऐसे ही अपना नेक्स्ट है मैन बुकर अवार्ड, अरुंधति रॉय को मिला था 1997 के अंदर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका एक और है यहाँ पर अपन देखा, अरुंधति रॉय को ऐसे के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड और मैन बुकर अवार्ड मिला था, किसके लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 के अंदर मिला था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अरुंधति रॉय को अपने दो मिले हैं, एक साहित्य अकादमी अवार्ड, एक मैन बुकर अवार्ड। ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2005 के अंदर अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, जो उनका ऐसे था। दूसरा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 के अंदर मैन बुकर अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1999, ये मिला था जो मंजू कपूर है उनको डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए। ठीक है। तो ये ध्यान हो, ये एक ही देखो, एक क्या हुआ, सिंगल किसको मिला, कॉमनवेल्थ मंजू कपूर को मिला। नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, इनको मंजू कपूर डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए। जेनिफिट अवार्ड अमिताभ घोष के लिए, याद हो जाएगा। उसके अलावा अपने ये तो मिक्स में आ गए सारे, अरुंधति रॉय के दो हो गए, ये साहित्य अकादमी अवार्ड और ये मैन बुकर अवार्ड। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा जितने भी अपने राइटर्स हैं उनमें जो इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स है उनकी भी बात कर लेते हैं। एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन आए हुए हैं, लास्ट ईयर के एग्जाम जितनी भी आपकी लगी है उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किए तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है। फर्स्ट है वर्सेटाइल जीनियस पोएट किसको बोला गया, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। वर्सेटाइल जीनियस पोएट, बहुमुखी प्रतिभा के जो कवि है कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको, सरोजिनी नायडू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं, सरोजिनी नायडू को। ए कन्फेशनल पोएट कमला दास। ठीक है। ए जिविश पोएट या अर्बन पोएट, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री नजीम इजिकल। ये तीनों है ना, नजीम इजिकल के बारे में। ए जिविश पोएट कौन थे, नजीम इजिकल। अर्बन पोएट नजीम इजिकल। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री नजीम इजिकल। ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश पोएट हु गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड, जयंत महापात्रा। सबसे पहले जयंत महापात्रा को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट अपीलिंग ऑफ द ट्रायो नोवेलिस्ट। ट्रायो के अंदर जो नोवेलिस्ट है वो कौन से थे, और इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल नोवेलिस्ट। ठीक है। और एक चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया, इसके नाम से किसको है, मुल्कराज आनंद को। मुल्कराज आनंद के बारे में तीन बातें हैं, मोस्ट अपीलिंग ऑफ द ट्रायो नोवेलिस्ट। ठीक है। दूसरा इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल नोवेलिस्ट। तीसरी बात है चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया, इनको बोलते हैं मुल्कराज आनंद को। ठीक है। नेक्स्ट है अब अनिता देसाई के बारे में है अपने दो पॉइंट है। 3 टाइम्स नॉमिनेटेड ऑफ द बुकर प्राइज, 3 बार जो मैन बुकर प्राइज है उसके लिए नॉमिनेट हुई थी लेकिन इनको मिला नहीं था। और लास्ट है द मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, द मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। ठीक है। ये कौन थी अपने, अनिता देसाई। तो ये जो अपना यहाँ पर है जो इंपोर्टेंट फैक्ट, ऐसे मान लो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है एग्जाम के हिसाब से बनाइए ताकि आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिले। जिन्होंने पीछे वाली क्लास नहीं देखी कम से कम ये क्लास तो जरूर देख ले। और मैं तो ये मानता हूँ कि आप पीछे वाली क्लास भी देखें, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कहाँ से क्या क्वेश्चन बना दे। ठीक है। अपन एक सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, तो अपन अंदाजे के हिसाब से अपन जैसे मान लो कुछ नहीं पढ़ा तो फिर ये क्लास देख लो, अगर पढ़े हुए तो बहुत बढ़िया है। पढ़ना तो सब कुछ ही है लेकिन कुछ नहीं पढ़ने वालों के लिए बेस्ट है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इसी क्लास के साथ अपना जो ग्रेड सेकंड के जो राइटर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है। थैंक यू।